अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। साल 2023-24 का बजट असेंबली में पीर को होगा पेश। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट। इलेक्शन बजट में बहबूदी पर खुसूसी तवज्जो। हल पकड़ने वाले हाथ हुक्मरानी भी करेंगे। किसानों का मुत्तहिद होना जरूरी, तभी किसान सरकार बनेगी। नांदेड़ में बीआरएस के जलसे आम से केसीआर का खिताब। मुल्क को तब्दील होना होगा। आलमी सतह पर दीगर ममालिक से पीछे, वसाइल मौजूद हैं। नई पॉलिसी वाज़े की जाएंगी। केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का पीर से आगाज। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी मेट्राम से यात्रा शुरू करेंगे। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस हुकूमत अपनी दूसरी मियाद का आखिरी बजट ऐवान असेंबली में पेश करेगी। इस साल इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव पीर के दिन सुबह 10:30 पर बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन बजट होने की वजह से दलितों और गिरिजनों तबकात की तरक्की के लिए तवज्जो यहाँ दी गई है। बहबूदी शोबे को अहमियत दी गई है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार बजट में 15 ता 20% इजाफा किया गया है। तेलंगाना पहले ही मौशी बहरान से दोचार है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बजट में कटौती और दीगर मौशी तहदीदात को नज़र में रखते हुए रियासती हुकूमत ने मरकज़ पर भरोसा ना करते हुए अपने तौर पर बजट तैयार किया है। गुज़िश्ता बजट में मरकजी हुकूमत 59,000 करोड़ रुपए हुसूल का निशाना रखा था। सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए ही तेलंगाना को दिए गए। इलेक्शन बजट होने की वजह से अवाम पर किसी तरह का बोझ डाले बगैर हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी में इजाफे का मंसूबा रखती है। इस बार के बजट में बहबूदी प्रोग्राम पर रकम मुख्तस की जाएगी। ज़राई शोबा, आबपाशी प्रोजेक्ट के अलावा दीगर प्रोग्राम के लिए बजट को मुख्तस किया जाएगा ताकि अपोजिशन को कोई मौका ना दिया जा सके। जहां तक अक़लियतों की बात है, इस बार अक़लियतों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। 2 साल कोविड की वजह से अक़लियती फंड्स को दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। अक़लियती बहबूद महकमे को गुज़िश्ता 4 साल में महकमे फाइनेंस की जानिब से 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें 4,000 करोड़ ही खर्च किए गए। जारिया मालियती साल में 1,513 करोड़ रुपए जारी हुए हैं।
جس میں سے 937 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس بار بجٹ کی تیاری سے پہلے محکمہ جات کو ہدایت دی گئی تھی کہ فضول خرچ کو نظر میں رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز تیار کریں۔ بہرحال الیکشن بجٹ حکومت تو اعلان کر دے گی، لیکن اس پر عمل آوری کی امید کم ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس اتوار کو پرگتی بھون میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پیر کے دن پیش کیے جانے والے بجٹ پر جائزہ لینے کے بعد اس کو منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ حل اٹھانے والے ہاتھوں کا حکمرانی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ناندیڑ میں بی آر ایس پارٹی کے دوسرے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی نے اب کی بار کسان سرکار کا جو نعرہ دیا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہر بار انتخابات میں سیاسی قائدین کامیاب ہوتے ہیں، عوام کو شکست ہوتی ہے۔ اس بار انتخابات میں عوام کامیاب ہوں گی۔ آزادی کے بعد 54 سال کانگریس اور 16 سال بی جے پی نے حکومت کی ہے۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پر بدعنوانیوں کے الزامات لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جو پروگرام ہو رہے ہیں، اس پر مہاراشٹر میں بھی عمل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے اقتدار سونپا تو 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جائے گی۔ ریتو بندھو، دلت بندھو اسکیم پر عمل ہوگا۔ ان اسکیمات سے استفادہ کرنا ہے تو کسان سرکار کا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ اس موقع پر مختلف پارٹیوں کے قائدین کو کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے کے سی آر نے ناندیڑ کے گرودوارے جا کر خصوصی پرارتھنا بھی کی۔ بی آر ایس کے صدر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ملک کو تبدیل ہونا ہوگا، ورنہ عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بی آر ایس پارٹی ایک مشن ہے، انتخابات جیتنے کے لیے کام نہیں کریں گے۔ 75 سال کے بعد ملک میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کو بدلنے کا بی آر ایس کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرم کے نام پر سماج کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ملک میں وسائل موجود ہیں، اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ کے سی آر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی نئی پالیسی لائیں گے۔ آبپاشی، برقی، خواتین، کوئلہ پالیسی، قانون مدون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جن کمپنیوں کو خانگیانہ کر چکی ہے، اس کو واپس پبلک سیکٹر میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وسائل موجود ہونے کے بعد اڈانی اور امبانی کو موقع دیا جا رہا ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ اڈانی کے پورے معاملے پر حکومت تحقیقات کیوں نہیں کر رہی؟ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ کے سی آر نے کہا کہ ملک میں بجلی موجود ہے، 2 سال کے اندر ملک کو روشن کیا جائے گا۔ بی آر ایس اگر اقتدار میں آنے کے بعد 1 سال کے اندر وعدے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایل آئی سی کو دوبارہ واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کی پالیسی کا مکمل ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے، وہ ملک کے سامنے رکھا جائے گا۔ شمس آباد مسجد کے بارے میں حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے۔ سوال پر کے سی آر نے جواب دیا کہ شمس آباد کی مسجد جس وقت منہدم کی گئی تھی، اس وقت کے سی آر کی حکومت نہیں تھی۔ بی آر ایس کی پالیسی ہے کہ مندر اور مسجد اور کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ The agenda of the BRS party is to change the water policy in toto and bring in a new water policy which will yield immediate results. اس کے لیے نہ ہم کو ورلڈ بینک سے بھیک مانگنی ہے، نہ کوئی انترراشٹریہ جھگڑا ہے، نہ کسی سے پرمیشن کی ضرورت ہے۔ ہماری دیش کی اپنی سمپتی ہے، اپنی پانی ہے، اپنے ندیوں میں بہہ رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھیک کی ضرورت نہیں ہے، ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی بھی ہم اگر استعمال نہیں کر پائے تو کیا کر پائیں گے ہم لوگ؟ اسی لیے میرا ماننا ہے دیش کے وچار دھارا میں، دیش کے راجنیتی کے وچار دھارا میں بھی بدلاؤ آنا چاہیے، پریورتن آنا چاہیے۔ سمے پریورتن کا ہے۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے، 75 سال گزر گئے۔
बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं। अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहाँ से 2-2 नदियाँ निकलते हैं, कई उपनदियाँ हैं, ऐसे जगह हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे हैं कभी से। कभी कोई फिल्म एक्टर है नाना पाटेकर जी, उसका नाम क्या है, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे कि किसान उनके मदद फैमिलीज को मदद कर रहे। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसीलिए तेलंगाना में कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, इसको लेकर तजस्सुस बरकरार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कबल अज वक्त इंतखाबात के हक में हैं। 2024 तक मरकजी सतह पर बीआरएस पार्टी को तौसी देना है, लेकिन मरकजी हुकूमत के सदर राज नाफिज करने के खौफ से वो खामोश थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला को ये खबर मौसूल हुई है कि मरकजी इलेक्शन अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए असेंबली के मियाद के 6 माह अंदर इंतखाबात करवा सकती है। जारिया साल के आखिर में मिजोरम की असेंबली की मियाद ख़त्म हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की असेंबली की मियाद जनवरी 2024 में ख़त्म होने वाली है और तेलंगाना असेंबली की मौजूदा मियाद दिसंबर में ख़त्म होने वाली है। 2 माह कबल इंतखाबी अमल में शुरू हो सकता है। मरकजी इलेक्शन का मंसूबा है कि मिजोरम के साथ दीगर 4 रियासतों के कबल अज वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इस नुक्ते नज़र से हिसाब से जुलाई के महीने में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेलंगाना में अगस्त या सितंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि वज़ीर आला को इस खबर मिलते ही 1 माह कबल ही बजट इजलास तलब किया है, ताकि बाकी वक्त सियासी सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो मरकूज की जा सके। कांग्रेस और बीजेपी भी कबल अज वक्त इंतखाबात को नज़र में रखते हुए तैयारी कर रही हैं। कल तक कर्नाटक के तेलंगाना के इंतखाबात की खबरें मिल रही थी, अब मिजोरम के साथ इंतखाबात होने की खबरें हलचल मचा रही हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का 6 फरवरी से आगाज होगा। मेड्राम की मंदिर से सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी यात्रा का आगाज करेंगे। दोपहर 12 बजे से पैदल यात्रा का आगाज होगा। रेवंत रेड्डी की मेड्राम से कुत्तूर तारलापुर प्रोजेक्ट नगर तक यात्रा जारी रहेगी। दोपहर में खाने के वक्फे के बाद दोबारा यात्रा शुरू होगी। रात 8 बजे राम अप्पा देहात यात्रा पहुंचेगी। रात में रेवंत रेड्डी यहीं क़याम करेंगे। सदर पीसीसी ने यात्रा को कामयाब बनाने पार्टी कायदीन और आवाम से अपील की है। तेलंगाना हुकूमत के बीसी विज़रा ने इतवार के दिन उप्पल भग्यात में 38 एकड़ अराजी पर 22 पसमानदा तबकात के फ़िरक़े के लिए इज़्ज़त नफ्स की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर विज़रा श्रीनिवास गौड़, जी कमलाकर, टी श्रीनिवास यादव मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि लूटने वाली पार्टी कांग्रेस है, मजहबी नफरत फैलाने वाली पार्टी बीजेपी है, काम करने वाली पार्टी बीआरएस है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने पसमानदा तबकात के लिए जो स्कीमात शुरू किए हैं, इसमें बड़ा हिस्सा पसमानदा तबकात को दिया जा रहा है। इस मौके पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी तशहीर कमेटी तेलंगाना के सदर ए महेश्वर रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ तीसरी चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तीसरी चार्जशीट ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ है। इन्होंने कहा कि किसानों को तमाम सब्सिडी से महरूम कर दिया गया, सिर्फ रेतु बंधु दिया जा रहा है। कर्ज माफ़ी ना करने से किसानों को नए कर्ज हासिल नहीं हो रहे। कौलदार किसानों की हालात इब्तर हो चुकी है। गुज़िश्ता साल 1000 किसानों ने खुदकुशी की थी।
खुदकुशी के वाकयात में तेलंगाना का चौथा मुकाम है। रियासत में फसल बीमा को ख़त्म करके रख दिया गया। नकली तखुम की वजह से सालाना 15 लाख एकड़ की फसलें खराब हो रही हैं। गिरानी के पेश नज़र किसानों को मुनाफा बख्श कीमत नहीं दी जा रही। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंद राव ने कहा कि तेलंगाना के आईपीएस ओहदेदारों के साथ नाइंसाफी हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि डीजीपी अंजनी कुमार को फौरन आंध्रा रवाना करें क्योंकि अंजनी कुमार आंध्रा कैडर के हैं। इसके अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ इंसाफ करें। इन्होंने कहा कि हाल ही में 93 सिविल ओहदेदारों के तबादले किए गए। 4 अहम ओहदे बिहार के ओहदेदार अंजनी, संजय कुमार, जैन, शाहनवाज कासिम, स्वाति लकड़ा को दिए गए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विलादत मौलूद काबा के मौके पर शहर में शिया बरादरी की जानिब से जुलूस निकाले गए। सबसे बड़ा जुलूस ज़ोहर के वक्त अलावा बीबी दबीरपुरा से बरामद हुआ, जो याकूतपुरा, एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हाउस, कोटला अलीजा, मीर आलम मंडी, काली कबर, चादर घाट से होता हुआ मौला अली के लिए रवाना हुआ। शिया उलमा इकराम और मुख्तलिफ अंजुमनों के सरबराहों ने जुलूस को झंडी दिखाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर आलमदार वाला जाही जुलूस में शामिल रहे और इसकी निगरानी की। जुलूस के रास्तों पर खैर मकदमी शहनशीन बनाए गए थे। मौलूद काबा के मौके पर मुसलमानों के दीगर तबकात की जानिब से भी दुआया मुहाफिल का एहतमाम किया गया था। तेलंगाना के 13 अजला के असातिज़ा स्पोर्ट्स फोरम के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात की है। इस मौके पर फोरम के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत सिर्फ 615 स्कूल असिस्टेंट स्पोर्ट्स के तबादले किए हैं। SGT, LP, BET और दीगर स्कूल असिस्टेंट स्पोर्ट्स के तबादले किए जाएं। इस सिलसिले में मजलिस को इनकी नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया गया। मजलिस के अरकान ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। फोरम की जानिब से कहा गया है कि शौहर बीवी अगर टीचर हैं तो उनको एक ही ज़िले में मुलाजिमत दी जाए ताकि वो तदरीस के साथ अपनी समाजी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। कुल हिंद सनती नुमाइश में गुज़िश्ता 50 सालों से हेल्थ सेंटर का काम किया जा रहा है। नुमाइश सोसाइटी के डायरेक्टर संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से फरवरी के पहले हफ्ते में बच्चों के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता रहा है, जिसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल की उम्र के बच्चे हिस्सा लेते हैं। प्रोग्राम में बच्चे बड़े जोश और खरोश से हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर डॉक्टर्स बच्चों का मुआयना करके उनके वालिदैन को बच्चों की सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखने के लिए ज़रूरी बातें बताते हैं। इस मौके पर ग़िज़ा और दूसरी अहम बातों के बारे में बताया जाता है। बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी मालूमात भी फराहम की जाती हैं। नुमाइश में आवाम का हर रोज़ हुजूम बढ़ता जा रहा है, जहां सड़क उबूर करने वालों का ट्रैफिक पुलिस बड़ी ही अच्छी तरह से इंतज़ाम कर रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। एग्जीबिशन में हेल्थ सेंटर 50 साल से चल रहा है। फॉर द लास्ट 10 years we are conducting well baby show in the exhibition grounds every year in the first week of February. This is to bring awareness among the children how to get them vaccinated properly and how to take care of the nutrition. Well baby show is meant for evaluation of the child. We generally examine the children in 3 categories. 3 categories में इनको एग्जाम किया जाता है, 0 to 1 year तक और 1 year से 2 years तक, 2 years से 3 years तक। और ये जो है एग्जीबिशन सोसाइटी और यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से किया जाता है। कम से कम 50 से 60 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर। ये फेस्टिवल के जैसा होता है। इसमें जो है बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और माँ बाप जो है अच्छे
इंटरेस्ट लेके बच्चों को लाते हैं, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है और बच्चों को ये भी बोलते हैं कि उनको अच्छा ग्रोथ के लिए क्या क्या किया जाता है। स्पेशली ये जो फेस्टिवल किया जाता है बेबी शो का, बच्चों में जो है अवेयरनेस, न्यूट्रिशन कैसा देना, अच्छा देना, वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरे जो है उनके इंटरेस्ट के लिए करते हैं हम। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा के रहने वाले 25 साला अनिल, जो पेशे से कार ड्राइवर बताए गए, अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए पल्सर गाड़ी पर बोराबंडा से एरागड्डा जा रहे थे। मेट्रो फैक्ट्री के रूबरू पानी के टैंकर ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके बाइस अनिल बरसरे मौका हलाक हो गए। सनतनगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। साल 2023-24 का बजट असेंबली में पीर को पेश होगा। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट। इलेक्शन बजट में बहबूदी पर खुसूसी तवज्जो। हल पकड़ने वाले हाथ हुक्मरानी भी करेंगे। किसानों का मुत्तहिद होना जरूरी, तभी किसान सरकार बनेगी। नांदेड़ में BRS के जलसे आम से KCR का खिताब। मुल्क को तब्दील होना होगा। आलमी सतह पर दीगर मुमालिक से पीछे, वसाइल मौजूद हैं, नई पॉलिसी वाज़े की जाएगी। KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का पीर से आगाज। सदर PCC रेवंत रेड्डी मेट्राम से यात्रा शुरू करेंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।